नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। हम सबको पता है त्रिपुरा फॉरेस्ट एग्जाम के लिए जो फॉरेस्ट से रिलेटेड पास्ट एक्ट है, मतलब टोटल 5 है, जिसमें कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, उसके बाद आपका है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, उसके बाद है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। उसमें से जो है फर्स्ट था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, उसका डिटेल्स मैंने उसका वीडियो बना दिया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम सेकंड जो लॉ है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो कि बाकी 3 है उसका भी वीडियो आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो सब इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, उसमें भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम वहाँ पे मैं पीडीएफ नोट्स आपको दे दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन है, देखिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में मेन लॉ इंडिया में लाया गया था। तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट, ठीक है, जो एनेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1972, केम इन फोर्स 1973, ठीक है। ये सिंपल कुछ इन्फॉर्मेशन है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का? तो फर्स्ट है प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, देन प्रिवेंट हंटिंग, देन कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, देन एस्टेब्लिश प्रोटेक्टेड एरियाज। तो मेनली जो इस एक्ट है यहाँ पे एनिमल्स एंड बर्ड्स जितने भी उनको प्रोटेक्शन के लिए ही मेनली फोकस किया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में दिया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स, ठीक है। आसान समझने में आसानी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन प्रोटेक्शन ऑफ इलीगल हंटिंग एंड ट्रेड। इलीगल हंटिंग हम सबको पता था, कोई भी एक्ट ना होने से पिछले जो ब्रिटिश राज में हम लोगों के यहाँ पे जो फॉरेस्ट में वहाँ पे इलीगल हंटिंग होती थी, एंडेंजर एनिमल को भी मारा जाता था, ठीक है। तो उसके लिए एक लॉ लाना जरूरी था। उसके बाद एक क्रिएशन ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, हम सबको पता है, और आई होप आप सबको पता होनी चाहिए इंडिया में एंड स्पेशली त्रिपुरा में आप कितने का सेंचुरीज है, ठीक है। देन कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर स्पीसीज, देन इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल बैलेंस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है देखते हैं। अभी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसमें भी कुछ प्रोविजन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू भी इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मेंशन अंडर 48 है, आर्टिकल 48A में प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ का मेंशन किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। देन आर्टिकल 51A(g), जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी है ऑफ सिटीजन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो इन दो जगह पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है इसके बारे में, ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर्स। देन हम आते हैं इंपॉर्टेंट ऑथोरिटीज। ऑथोरिटीज कौन कौन होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, एक है NBWL, जो कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, हेडेड बाय पीएम, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इसे हेड करता है, एड्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक। और एक होता है स्टेट बोर्ड, ठीक है, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसका की चीफ मिनिस्टर होता है मेन हेड, ठीक है। ये दोनों बोर्ड का नाम एक बार याद जरूर रख लीजिए, ठीक है। देन हम आते हैं ऑथोरिटीज। इसमें बात है जो डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक होता है जो कि है वार्डन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है। ये दो पोस्ट होते हैं, ऑथोरिटीज होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, और एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो कि मेन अथॉरिटी एट स्टेट लेवल। तो जो सेंट्रल लेवल होता है डायरेक्टर, और जो स्टेट लेवल होता है वार्डन, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। देन प्रोटेक्टेड एरिया अंडर द एक्ट, ठीक है, एक्ट के अंदर कुछ प्रोटेक्टेड एरिया है। एक तो होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा त्रिपुरा में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है। देन आता है नेशनल पार्क, ठीक है, हाईली प्रोटेक्टेड एरिया विथ स्ट्रिक्ट रूल, जो नेशनल पार्क होते हैं। देन कंजर्वेशन रिजर्व, गवर्नमेंट ओन प्रोटेक्टेड लैंडस्केप, ठीक है। देन कम्युनिटी रिजर्व, कम्युनिटी और प्राइवेट लैंड कंजर्वेशन, और एक होता है टाइगर रिजर्व, प्रोटेक्टेड एरिया फॉर टाइगर कंजर्वेशन। तो ये सब कुछ प्रोटेक्टेड एरिया के नाम है, और वहाँ पे इसका मीनिंग, मतलब वहाँ पे क्या क्या किया जाता है, ये सब इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसमें आप एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन हम चलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है, देखिए, डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में किसी भी, अगर उन लोगों को लगता है तो उसको एरिया को, जो कोई किसी जगह को एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक। देन लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड, वहाँ पे लिमिटेड इंसानों का एक्टिविटीज अलाउ किया जाएगा। गेजिंग
मे बी रेगुलेटेड देन हंटिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। चलिए देन और क्या है, नेशनल पार्क। अभी हो गया सेंचुरी, अभी है क्या, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में क्या होता है देखते हैं एक बार। यहाँ पे वो मोर रिस्ट्रिक्शन जो सेंचुरीज होते हैं उससे भी ज़्यादा रहता है। देन गेजिंग, नो गेजिंग प्राइवेट एक्टिविटी एकदम बंद है यहाँ पे। और बाउंड्रीज कैन नॉट बी अल्टर विदाउट स्टेट लेजिस्लेटिव अप्रूवल। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है सेंचुरीज के कंपैरिजन में। और एक होता है देखिए इंपॉर्टेंस नेशनल पार्क, देखिए जिम कॉर्बेट फर्स्ट नेशनल पार्क इज, तो ये हमारे एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जिम कॉर्बेट तो वैसे भी फेमस है। और इसका और एक है क्या, फर्स्ट पार्क, नेशनल पार्क इन इंडिया। उसके बाद है काजीरंगा वन हॉर्न राइनोसेरस आपका इसके लिए फेमस है। और एक होता है सुंदरबन जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। तो ये सब आप लोग इंफॉर्मेशन जो है नोट बना के रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगर आपका एमसीक्यू में इसमें से भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब आते हैं हमारा क्या है, टाइगर रिजर्व। तो हमारा सेंचुरीज हो गया, नेशनल पार्क हो गया, और एक आ गया हमारा टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट। एस्टेब्लिश्ड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, फर्स्ट टाइगर रिजर्व जैसे कि हमने देखा था जिम कॉर्बेट। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट है मैं वही सब आप लोगों के लिए लाया हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया, हंटिंग अंडर द एक्ट। हंट क्या क्या इसमें आपका होता है, किलिंग, पॉइजनिंग, कैप्चरिंग, ट्रैपिंग, इंजरिंग एनिमल, इसको आप हंटिंग के अंडर ला सकते हैं। ठीक है, देन इसमें क्या होता है, हंटिंग इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है, डेंजरस एनिमल। ऑब्वियसली इंसानों की लाइफ डेंजर में है तो उसमें उस केस पे एक्सेप्शन दिया गया है। देन साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी, और डिजीज एनिमल, कुछ कुछ बीमारियां होती है उसकी वजह से वो सब हमें एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ता है। ठीक है, अभी है शेड्यूल्स अंडर द एक्ट। कुछ शेड्यूल होगा आपका जो कि याद आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ओरिजिनली 6 शेड्यूल थे। आफ्टर 2022 में एक अमेंडमेंट लाया गया था उसके अंदर, उसको रेशनलाइज करके इनटू फ्यूअर कैटेगरीज में उस कैटेगरी को भाग कर दिया गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे एग्जाम में ओल्ड शेड्यूल से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम आगे बात करेंगे इसमें। ठीक है, देखिए इसमें है ओल्ड शेड्यूल क्या क्या, जो 6 शेड्यूल था, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 में क्या है, हाईली प्रोटेक्टेड। देन शेड्यूल 2 हाई प्रोटेक्शन, शेड्यूल 3 एंड प्रोन प्रोटेक्टेड स्पीसीज, शेड्यूल 5 वर्मिन एनिमल्स, एंड शेड्यूल 6 में है प्रोटेक्टेड प्लांट्स। ये सब शेड्यूल्स है और उसके अंदर क्या क्या प्रोटेक्शन किसको दिया गया है वो सब एक बार देख लीजिएगा। अभी आता है शेड्यूल एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल शेड्यूल एनिमल में देखिए टाइगर, एलिफेंट, राइनोस, स्नो लेपर्ड, लायन। और शेड्यूल 6 का जो प्लांट्स कुछ हमने देखा था उसमें क्या है, कुछ 2 प्लांट का नाम है यहाँ पे, पीटर्स प्लांट एंड बुवनरा, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया है बहुत बार। देखिए वर्मिन एनिमल्स शेड्यूल 5 में जो है, एनिमल्स दैट मे बी हंटेड अंडर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अंदर इसको अब हंट किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से है, रैट्स, क्राउस एंड फ्रूट पेड़, जो कि यहाँ मतलब ज़मीन या फिर यहाँ की जो एनवायरनमेंट को उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उन इन दैट केस गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा उनको हंटिंग किया जा सकता है। अमेंडमेंट है कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉ को बहुत बार अमेंडमेंट किया गया है। यहाँ पे स्पेशली 2 जो है 1991 में किया गया था, हंटिंग कम्प्लीटली बैन, प्रोटेक्शन टू प्लांट्स एडेड। हंटिंग बैन किया गया और प्लांट्स को भी प्रोटेक्शन दिया गया 1991 के बाद जो अमेंडमेंट आया था। उसके बाद 2002 में एक अमेंडमेंट आया था जो कि नेशनल स्टेट बोर्ड फॉर्म किया गया था। तो ये 2 अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आया हमारा 2026 का एक 6 का एक अमेंडमेंट, 2006 नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA क्रिएटेड किया गया। ठीक है, इसे बनाया गया था 2006 की अमेंडमेंट के बाद। देन हमने पूरा 2022 में एक अमेंडमेंट किया गया जो कि CITS इम्प्लीमेंट किया गया, स्ट्रेंथन किया गया इसका, बेटर कंट्रोल ऑन इन्वेसिव स्पीसीज एंड पेनल्टीज इंक्रीज। ठीक है, तो कुछ इंप्रूवमेंट किया गया है 2022 की अमेंडमेंट में। तो हमने अभी देखा कि साइट्स का यहाँ पर मेंशन किया गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीसीज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो एक बार याद कर लीजिएगा। देन आता है इंडिया इज ए मेंबर ऑफ साइज। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका इंडिया मेंबर है। पर्पस क्या है इसका, प्रिवेंट इलीगल इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ठीक है, हम सबको पता है इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स होते हैं उसको इंटरनेशनल मार्केट में भी ट्रेड किया जाता है, तो इसके अंडर इससे बैन किया, प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है NTCA,
एनटीसीए क्या है, जैसे कि हमने पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एस्टेब्लिश किया गया था 2006 के अमेंडमेंट में, ठीक है। इसका काम क्या है, फंक्शंस टाइगर कंजर्वेशन, मॉनिटरिंग टाइगर रिजर्व्स एंड एंटी पोचिंग मेजर, ठीक है। ये सब इसके अंडर काम किया जाएगा। उसके है बाद है हमारा WCCB एंड पेनल्टीज। WCC पर्पज क्या है, कंट्रोल इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन है। पेनल्टीज ऑफ सीरियस ऑफेंसेस में क्या क्या पेनल्टीज दिया जाता है, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट होता है 3 से 7 साल तक, फाइन भी किया जाता है में एक्सटेंड अप टू सेवरल लाख्स एंड हायर पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंसेस। कोई अगर एक ही ऑफेंस को बार बार रिपीट करेगा तो उसके लिए अलग पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। क्विक फैक्ट जो कि मैंने आपको कितना हमने अभी रीड किया, तो छोटे से फैक्ट से का आपको याद रखना आसानी होगी, ठीक है। WPA 1970 मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ईयर है स्पेसिफिक 1972 में हमें पता है एक्ट बनाया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था 1973, जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ा था। फर्स्ट NP इन इंडिया नेशनल पार्क जो कि है आपका जिम कॉर्बेट टाइगर स्टार्टेड 1973, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, हेड ऑफ NBW प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। स्टेट बोर्ड का हमें पता है जो होता है चीफ मिनिस्टर। देन हाईएस्ट प्रोटेक्शन शेड्यूल, शेड्यूल 1 में जितने भी है सब हाईएस्टली प्रोटेक्ट शेड्यूल है। और उसके बाद टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA और वाइल्ड लाइफ ट्रेड कंट्रोल बोर्ड है WCCB। देखिए एक स्पेशल न्यूज मैंने आपको लिए एक नोट बनाया जो कि है बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, वन हॉर्न राइनो, स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, ग्रेट इंडियन बस्टेड स्पीसीज इन न्यूज, ठीक है। ये सब न्यूज में रहता है, तो इसका आपका क्या है, जब भी कोई न्यूज में रहेगा तो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का अंडर आपका उसको देखना पड़ेगा कि इसका अंदर क्या क्या है। अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है इसका मीनिंग आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सब फॉरेस्ट से जुड़ी हुई है। एक तो है पोचिंग, इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, हैबिटेट नेचुरल होम और ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एलिमेंट, एंडेंजर मतलब स्पीसीज फेसिंग एक्सट्रीमली रिस्क, ठीक है। ये सब मीनिंग आपको आना चाहिए, पूछा जा सकता है। उसके बाद है डिफरेंस सेंचुरी एंड नेशनल पार्क का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ा लेस स्ट्रिक्ट है, लेकिन नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। गेजिंग में भी अलाउड, लेकिन यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं। ह्यूमन एक्टिविटी रेगुलेटेड, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बंद है। बाउंड्री चेंजेस ईजियर, लेकिन नेशनल पार्क का बाउंड्री आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अभी एक दो MCQ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन से साल में बनाया गया था, 1972। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च 1973 एंड व्हिच शेड्यूल गिवन हाईएस्ट प्रोटेक्शन टू, तो शेड्यूल 1 को हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और 2 क्वेश्चन है, हु इज द हेड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद व्हिच ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल वाइल्ड लाइफ प्राइम, WCCB, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ डिवीजन है, एक बार देख लीजिएगा। ये सब हमने मल्टीपल टाइम इस क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ तक है आज का वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और देखिए त्रिपुरा से फॉरेस्ट एग्जाम से इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक मैंने आपको दे रहा हूँ। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको अगर कोई क्वेरी है तो, ठीक है। तो सबसे पहली है शेड्यूल, इम्पोर्टेंट है जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद है नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, प्रोजेक्ट टाइगर, अथॉरिटी अंडर एक्ट, पेनल्टीज क्या क्या है, अमेंडमेंट हमने देखा कितने सारे अमेंडमेंट हुए थे, सबको आपको स्पेशली फोकस करके पढ़ना पड़ेगा फॉरेस्ट एग्जाम के लिए। प्रोटेक्टेड एरियाज साइट्स के बारे में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया का फाउंडिंग मेंबर है, NTCA WCA का मेन फंक्शन क्या है इनका, ठीक है। तो ये है आपका आज का वीडियो। आई होप इस एक्ट का पूरा कवर हो गया है। कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।